सीएम राइज योजना अंतर्गत चयनित विद्यालयों में शिक्षकों के पदस्थापना आदेश जारी किए जा चुके हैं, जिसमें अकादमिक एवं सह अकादमिक पदों के लिए शिक्षकों के पदस्थापना आदेश जारी हुए। अब पदस्थापना आदेश जारी हो जाने के उपरांत इसमें शिक्षक साथियों के कुछ ऐसे प्रश्न थे जो आ रहे थे, जिसमें सबसे ज्यादा एक प्रश्न पूछा गया कि क्या जिन शिक्षक साथियों के पदस्थापना आदेश जारी हुए हैं, ऐसे शिक्षक साथियों को सीएम राइज संस्था में ज्वाइन करना अनिवार्य होगा। अब इसमें दूसरा प्रश्न जो शिक्षक साथियों का आ रहा था कि जो सीएम राइज संस्था है, इसमें जो पूर्व से स्टाफ है, इनकी पदस्थापना अब कहाँ की जाएगी। और तीसरा प्रश्न इसमें जो शिक्षक साथियों का आ रहा था, जो कि ट्रैवल के शिक्षक साथी थे, इन्होंने पूछा कि हमारे नाम इस सूची में नहीं है, जबकि हमारे अंक अधिक है, ऐसा क्यों। तो आइए इन सभी सवालों के जवाब हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जिन शिक्षक साथियों के पदस्थापना आदेश जारी हुए हैं, क्या इन शिक्षक साथियों को सीएम राइज संस्था में ज्वाइन करना अनिवार्य होगा। तो ज्वाइनिंग के संबंध में भी जो पदस्थापना आदेश जारी हुए हैं, इसमें बताया गया है, जैसे इसमें हम अंत में देखते हैं तो इसमें बताया गया कि सभी संबंधित लोक सेवकों को दिनांक 1/6/2022 अर्थात 1 जून 2022 तक संबंधित संस्था में अर्थात जो सीएम राइज संस्था है, इसमें कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। अब यहाँ पर एक शब्द जोड़ दिया गया है, अनिवार्य। तो जो पदस्थापना आदेश जारी हुए हैं, इसमें केवल एक ही लाइन लिखी हुई है कि संबंधित को कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। साथ ही यदि हम देखें कि सीएम राइज स्कूल से संबंधित जो पूर्व के आदेश हैं, इसमें कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि यदि लोक सेवक ज्वाइन नहीं करते हैं तो इनके पश्चात जो दूसरे क्रम में कर्मचारी होगा, इनकी नियुक्ति संबंधित सीएम राइज शालाओं में की जाएगी। अर्थात प्रतीक्षा सूची के संबंध में अभी तक जितने भी आदेश जारी किए गए हैं, इसमें कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है प्रतीक्षा सूची का। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो जिला शिक्षा अधिकारी दतिया का एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें जो लोक सेवक हैं, इनकी अनिवार्य कार्यमुक्ति सुनिश्चित करने के संबंध में आदेश जारी किया गया है, जिसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सीएम राइज योजना अंतर्गत चयनित विद्यालय हेतु लोक सेवकों के पदस्थापना आदेश जारी किए गए हैं। अब इसमें आगे बताया गया कि कतिपय चयनित शिक्षकों द्वारा कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सीएम राइज योजना अंतर्गत आवंटित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त न किए जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में संचालनालय द्वारा स्पष्ट करते हुए अनिवार्य कार्यमुक्ति के निर्देश प्रदान किए गए हैं। अतः आप सभी संकुल प्राचार्यों को आदेशित किया जाता है कि आप अपने संकुल से चयनित शिक्षकों को आज ही आवंटित शाला हेतु कार्यमुक्ति सुनिश्चित करें, ताकि चयनित शिक्षक नियत समय अवधि दिनांक 1 जून 2022 तक अनिवार्य रूप से नवीन पदस्थापना स्थल पर उपस्थित हो सकें। किसी भी स्थिति में यदि विलंब की स्थिति निर्मित होती है तो इसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। तो इस प्रकार से जिला शिक्षा अधिकारी दतिया के द्वारा एक स्पष्ट आदेश जारी कर दिया गया है समस्त संकुल प्राचार्यों के लिए, जो कि जिला दतिया के संकुल प्राचार्य हैं। इनके लिए आदेशित किया गया है कि जिन शिक्षकों के पदस्थापना आदेश सीएम राइज स्कूलों के लिए हुए हैं, ऐसे शिक्षकों को तत्काल कार्यमुक्त करें। तो इस प्रकार इस आदेश को देखते हुए, साथ ही जो स्कूल शिक्षा विभाग का पदस्थापना आदेश जारी हुआ है, इसे देखते हुए लगता है कि जिन लोक सेवकों का चयन, जिन लोक सेवकों के पदस्थापना आदेश जारी हुए हैं, इन्हें संबंधित सीएम राइज संस्था में ज्वाइन करना अनिवार्य होगा। अब इसमें दूसरा प्रश्न कि चयनित सीएम राइज संस्थाओं में जो पूर्व से कार्यरत स्टाफ है, अब इनकी पदस्थापना कहाँ होगी। तो इस संबंध में भी जो नवीन पदस्थापना आदेश जारी किए गए हैं, इसमें स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया गया है। जैसे पदस्थापना आदेश के अंत में हम देखेंगे तो इसमें स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि सीएम राइज संस्थाओं में जो पूर्व से कार्यरत स्टाफ है, वे यथावत रहेंगे, जबकि पूर्व में इस संबंध में निर्देश जारी किए गए थे कि यदि स्टाफ को यथावत कार्यरत रहना है तो सीएम राइज पात्रता परीक्षा इन्हें उत्तीर्ण करना होगा और चयन सूची में इनका नाम आएगा, तभी संबंधित जो स्टाफ है वो संबंधित संस्था में यथावत कार्यरत रहेंगे। जैसे संबंध में जो आदेश जारी हुआ था, इसे हम देखते हैं, जो कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा 3 नवंबर 2021 को जारी किया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया था कि चयनित विद्यालयों के समस्त शिक्षक एवं स्टाफ को लिखित रूप से है सूचित करें। प्राचार्यों के लिए है आदेशित था कि यदि वे सीएम राइज स्कूलों में पदस्थ रहना चाहते हैं तो उन्हें चयन परीक्षा में सम्मिलित होकर पात्रता अर्जित करनी होगी। सीएम राइज शिक्षक
चयन परीक्षा में भाग न लेने अथवा परीक्षा में पात्रता अर्जित न करने की दशा में संबंधितों की पदस्थापना अन्यत्र की जाएगी। तो आदेश में पूर्व में स्पष्ट रूप से किया गया था कि इन्हें पात्रता अर्जित करना होगा। इसके उपरांत ही संबंधित जो स्टाफ है वो संबंधित सीएम राइज संस्थाओं में यथावत कार्यरत रहेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा चेंज करते हुए अब आदेश में स्पष्ट कर दिया गया है कि जो पूर्व से कार्यरत स्टाफ हैं या फिर नवनियुक्त शिक्षक हैं वे यथावत कार्यरत रहेंगे। अब तीसरा प्रश्न जो कि ट्रैवल के शिक्षक साथियों का था कि ट्रैवल के शिक्षकों के नाम इस पदस्थापना सूची में जो आदेश जारी हुआ है इस पदस्थापना आदेश में ट्रैवल के शिक्षकों के नाम नहीं है, ऐसा क्यों? तो इस संबंध में हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि जो सिलेक्शन लिस्ट जारी हुई थी तो सिलेक्शन लिस्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया था कि जनजाति कार्य विभाग के लोक सेवकों को अपने मूल विभाग से 1 सप्ताह में एनओसी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। लेकिन यदि हम देखें तो पूरे प्रदेश में कहीं भी एनओसी प्राप्त नहीं हुई है और ना ही कहीं जमा की गई है। तो हो सकता है कि इस कारण से ट्रैवल के जो शिक्षक हैं इन शिक्षक साथियों के नाम इस सूची में जो शिक्षा विभाग के सीएम राइज स्कूलों के लिए पदस्थापना आदेश है इस आदेश में नाम नहीं आए हों। साथ ही इसमें बताना चाहेंगे कि जो जनजाति कार्य विभाग हैं इनके सीएम राइज स्कूलों के लिए भी अब शिक्षकों की परीक्षा ली जा रही है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा चुके हैं। तो ट्रैवल विभाग में भी जो सीएम राइज स्कूल हैं इनके लिए अलग से पदस्थापना आदेश जारी किए जाएंगे ट्रैवल के शिक्षकों के लिए। एक ही सीएम राइज स्कूलों के पदस्थापना आदेश जारी हो जाने के उपरांत शिक्षकों के प्रश्न के जवाब। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।